अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, भाभियों और सभी महिलाओं। मैं हूं आपकी तैयबा मलिक और आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातें। आज का टॉपिक एक ऐसी महिला के बारे में है जो हर घर में होती है, लेकिन उसका दर्द कम ही लोग समझते हैं। आज हम बात करेंगे फुप्फो के बारे में। एक ऐसी महिला जो दो घरों के बीच फंसी रहती है, जो न पूरी तरह अपनी रह पाती है न पूरी तरह पराई बन पाती है। फुप्फो का पहला सच, अपनी मौत से पहले ही मरना। मेरी अजीज बहनों, आप सबने सुना होगा लड़की पराई होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके मतलब क्या है? जब एक लड़की शादी करके जाती है, उसका नाम बदल जाता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलती। उसका घर बदल जाता है लेकिन यादें नहीं बदलती। उसकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं लेकिन ख्वाहिशें नहीं बदलती। फुप्फो वो होती हैं जो अपने घर जाती हैं तो मेहमान बनकर और ससुराल आती हैं तो बहू बनकर, कभी पूरी तरह किसी की नहीं बन पाती। इसीलिए कहते हैं कि फुप्फो की मौत उसकी शादी के दिन ही हो जाती है। प्लस पॉइंट्स, फुप्फो की वो खूबसूरतियाँ जो किसी और में नहीं। लेकिन मेरी बहनों, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। फुप्फो की जिंदगी में भी बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं। 1. दो घरों की दुल्हन, 2 माँ बाप का प्यार, 2 घरों की दुआएं, 2 रिश्तों की मोहब्बत। 2. ब्रिज बिटवीन 2 फैमिलीज, रिश्तों को मजबूत करती है, मसले हल करती है, मिलने जुलने का जरिया बनती है। 3. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अपने मायके की बेटी भी, ससुराल की बहू भी, भतीजों की फुप्फो भी। 4. इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, बेटियों की कॉन्फिडेंट, भाभियों की दोस्त, बच्चों की फेवरेट छोटी माँ। मेरी एक व्यूअर ने बताया, मेरी फुप्फो ने अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी थी ताकि मेरे कॉलेज की फीस भर सकें। आज मैं इंजीनियर हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत। अब मेरी बहनों, आओ इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं, वो सच्चाइयाँ जो कभी जुबान पर नहीं आती। 1. परमानेंटली होमसिक, कभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाती, हमेशा अपने घर की याद सताती है। घर जाना का एहसास कभी खत्म नहीं होता। 2. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज, मायके वालों की बात सुनाए या ससुराल वालों की, बीच में फंसकर रह जाती है। 3. फाइनेंशियल प्रेशर, 2 घरों का खर्च, अपने मायके की मदद, ससुराल की एक्सपेक्टेशंस। 4. इमोशनल ब्लैकमेल, तुम तो हमारी बेटी हो, मायके वालों की तरफ से, तुम तो हमारी बहू हो, ससुराल की तरफ से। दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस, दोनों तरफ से गिल्ट। 4. आइडेंटिटी क्राइसिस, न बेटी रही न बहू बनी, न बहन रही, सिर्फ फुप्फो बनकर रह गई। सोसाइटी का हिपोक्रेसी, मेरी बहनों, सोसाइटी फुप्पो के साथ कितना हिपोक्रेसी करती है। जब तक लड़की है, हमारी बेटी है, कुछ भी कर सकती है। शादी के बाद अब तो पराई हो गई है, अब तो दूसरे घर की है, ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं। फुप्फो बनने के बाद तुम्हारी तो अपनी लाइफ है, मतलब अपने मसले खुद देखो। तुम तो समझदार हो, मतलब हमेशा एडजस्ट करो। और सबसे बड़ा जख्म, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं, तुम तो पराई हो। ये बात उसी के मुंह से सुनना पड़ती है जिसने उसे पाला पोसा था। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, औरत का हक। अब आओ देखते हैं हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। 1. बेटी का मायके में हक, हज़रत फ़ातिमा आरेका रसूल SAW के घर आना जाना। इस्लाम में बेटी को वारिस करार दिया, जिसने 3 बेटियां पालीं उसका घर जन्नत में होगा, हदीस। 2. बहू का ससुराल में हक, बेहतरीन तुम में से वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। सास बहू के हुकूक, इज्जत और हया का कॉन्सेप्ट। 3. फुप्फो का अपना मर्तबा, अल्लाह ने किसी को भी पराई नहीं बनाया, हर इंसान का अपना हक है। रिश्तों की हिफाजत फ़र्ज है, कुरान की आयत। और उन औरतों के साथ नेक सुलूक करो। अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते रहो और अल्लाह ने उसमें बहुत खैर रखती हो। सूरा अन-निसा 19। अब मेरी बहनों, आओ देखते हैं हम इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फुप्फो हैं, बाउंड्री सेट करें, हर चीज़ में हाथ डालना ज़रूरी नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने पाँव पर खड़ी होना सीखें। कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। सेल्फ केयर, कभी कभी अपने लिए भी जिएं।
अगर आपकी फुप्पो हैं, रेगुलर कांटेक्ट, फ़ोन, विजिट, गिफ्ट्स, इमोशनल सपोर्ट, उनकी फीलिंग्स समझें, इंक्लूड करें फैमिली डिसीजंस में, अप्रिशिएट करें, उनका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करें। अगर आप सास हैं, डॉटर इन लॉ को डॉटर समझें, उसके मायके को रिस्पेक्ट दें, बीच ना पड़े भाई बहन के रिश्तों में। अगर आप भाई हैं, अपनी बहन को कभी पराई ना समझें, रेगुलर मिलने जाएं, उसकी मदद करें ज़रूरत पर। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मेरी प्यारी व्यूअर्स से कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़। मेरी फुप्पो ने मेरे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपना घर तक बेच दिया। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। मेरी शादी के बाद मेरे भाई ने मुझे घर आना बंद कर दिया, कहता है अब तुम पराई हो। मैं खुद फुप्पो हूँ, मैंने सीखा है कि बैलेंस रखना ज़रूरी है, न पूरी तरह मायके की रहो, न पूरी तरह ससुराल की। बहनों, आपका एक्सपीरियंस क्या है? कमेंट ज़रूर करें। आपकी फुप्पो आपके लिए क्या सैक्रिफाइस किया है? क्या आपको भी पराई जैसा महसूस कराया गया है? आज के ज़माने में ये रिश्ता कैसा हो गया है? मेरी प्यारी बहनों और भाभियों, आज की वीडियो से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ। फुप्पो ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई सल्यूशन। फुप्पो एक इंसान है, एक औरत है, जिसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने दर्द हैं, अपनी उम्मीदें हैं। किसी को भी पराया कहलाना आसान है, लेकिन उसका दर्द झेलना मुश्किल। और अब आखिर में एक छोटी सी दुआ। या अल्लाह, हर फुप्पो को अपनी ज़िंदगी जीने की तौफीक दे, हर बहन को अपनी फुप्पो की कद्र करने की समझ दे, हर भाई को अपनी बहन को कभी पराया ना समझने की हिकमत दे, और हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करने का दिल दे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाभियों, आज की हमारी बात यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ख़त्म होने से पहले मुझे आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगी, अपनी फ़ोन लिस्ट में जाएंगी और अपनी फुप्पो को एक मैसेज करेंगी। बस इतना लिखें, फुप्पो आपकी याद आई तो मैसेज कर दिया, आप कैसी हैं? ये मैसेज आपके फुप्पो के चेहरे पर एक मुस्कान ले आएगा। शायद वो रोने लगे, या शायद बहुत देर तक आपका मैसेज देखती रहें। क्योंकि मेरी बहनों, हम सबको प्यार चाहिए, तवज्जो चाहिए, ये एहसास चाहिए कि हमें कोई याद करता है। और फुप्पो शायद सबसे ज़्यादा इसी एहसास की मोहताज होती हैं। मेरे पास आप सबके लिए एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप फुप्पो हैं तो आज अपने आप से वादा करें कि आप अपनी खुशी के लिए भी जिएंगी, अपने सपनों के लिए भी जिएंगी, क्योंकि आप सिर्फ फुप्पो ही नहीं, आप एक इंसान हैं, एक औरत हैं, एक वजूद हैं। अगर आपकी फुप्पो हैं तो आज ही उनसे मिलने जाएं, या कम से कम फ़ोन कर लें, उनके हाथ चूमें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि ये रिश्ता आपको विरसे में मिला है, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपकी फुप्पो इस दुनिया में नहीं रहीं तो आज उनके लिए एक दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरी फुप्पो को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है आज की ये छोटी सी बात आपके दिल को छू जाएगी, आपके रवैये में तब्दीली लाएगी, आपके घर में मोहब्बत बढ़ाएगी। क्योंकि छोटी छोटी बातें का मकसद यही है, ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर बात करना और उनसे बड़े बड़े सबक सीखना। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं और आपका साथ ही मेरी ताकत है। और हाँ मेरी बहनों, अगर आज की बात आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी फुप्पो आपके लिए क्या ख़ास है, या आप खुद फुप्पो हैं तो आपका तजुर्बा क्या है। आपके कमेंट्स, आपकी कहानियाँ, आपके जज्बात, ये सब मेरी इस मेहनत को मानी देते हैं। आखिर में आप सब के लिए मेरी दुआ है, या अल्लाह हर फुप्पो के चेहरे पर मुस्कान रख, हर भतीजी भांजे को अपनी फुप्पो की कद्र करने की तौफीक दे, हर भाई को अपनी बहन को हमेशा अपना समझने की हिम्मत दे, और हर घर को मोहब्बत का गहलारा बना। आमीन। अल्लाह हाफिज़ मेरी प्यारी बहनों, अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगली छोटी सी बात के साथ।